राधे कृष्णा आप सभी को। कार्तिक मास की जानकारी की अपनी पहली वीडियो में आपके साथ काफ़ी सारी जानकारी शेयर की थी। अब आज की सेकंड वीडियो में हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जिन्हें लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी छोटे से कन्फ्यूज़न की वजह से इतने पवित्र मास को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। बहुत बहुत पुण्यकारी महीना है कार्तिक मास। कार्तिक मास महात्म्य में भी हम सुनेंगे कि एक वैश्य कार्तिक मास की पूजा करने वालों को देखने मात्र से ही तर गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जब देखने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, तो अगर हम नियम के साथ पालन करेंगे तो उसका कितना अधिक फल होगा। आप जब पूरी श्रद्धा से नियमों के साथ कार्तिक मास का पालन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशियाँ आती हैं। बच्चों में संस्कार आते हैं, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और आपके चेहरे पर भी ना एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है, ऐसा निखार जो किसी फेशियल से भी नहीं आता है। अब हम एक एक करके कन्फ्यूज़न पर चर्चा करते हैं। कार्तिक में सबसे पहला काम होता है नदी स्नान। इसके लिए हमने बताया कि नदी स्नान पॉसिबल ना हो तो आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। अब यहाँ कन्फ्यूज़न ये होता है कि ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। कुछ लोग कार्तिक में सुबह 3 बजे ही स्नान कर लेते हैं, तो कुछ 6 बजे स्नान करते हैं, ये सोचकर कि अभी सूर्योदय हुआ ही नहीं है। लेकिन ये दोनों ही तरीके गलत हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ ब्रह्म मुहूर्त का पता कैसे करें। इसके लिए हमारे चैनल पर ब्रह्म मुहूर्त के नाम से एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर देखें। और यहाँ मैं आपको शॉर्ट में ये बताती हूँ कि सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है जो 48 मिनट तक रहता है। तो ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। हमें स्नान ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। उसके बाद तुलसा जी के पास बैठें, पहले पथवारी माता की पूजा करें। पथवारी माता कैसे बनानी है वो हमने पहले की वीडियो में बताया था। पथवारी माता पे जल चढ़ाएं। पथवारी माता पे कभी भी खाली पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, उस पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा दही मिलाकर फिर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद टीका लगाएं, फल चढ़ाएं और दिया जलाएं। ऐसे ही तुलसा जी में जल चढ़ाएं। तुलसा जी में प्लेन वाटर ही चढ़ाया जाता है। तुलसा जी पर सूर्य उदय के बाद दिया जलाना वर्जित माना गया है। तुलसा जी में ही शालिग्राम जी को विराजमान करें और उनकी भी पूजा करें। शालिग्राम जी को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, उन्हें भी भोग चढ़ाएं। शालिग्राम जी पे अलग से दीपक नहीं जलाया जाता, जो तुलसा जी में दीपक जलाया जाता है वही उनका होता है। इसके बाद कार्तिक महात्म सुने, कार्तिक मास की कहानियाँ सुने, तुलसा जी की आरती, शालिग्राम जी की आरती करें, कृष्णा जी का पालना और आरता भी गाएं। इसके बाद तुलसा जी की परिक्रमा करें। रोज़ में आप 1, 5, 7 या 11 परिक्रमा कर सकते हैं और स्पेशल डेज जो होते हैं उनमें आपको 108 परिक्रमा करनी होती हैं। उसके बाद सूर्य उदय होने पर यानी कि सूर्य की पहली किरण के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर उस समय आपको सूर्य दिखाई नहीं भी देता है तब भी आप सूर्य की पहली किरण के टाइम पर ही जल अर्पित करें, इसका बहुत अधिक महत्व होता है। अपने उठने की टाइमिंग्स को इसी हिसाब से सेट करें कि आपके सारे काम सही समय पर होते जाएं। अगर आपने कोई ग्रंथ लगाया हुआ है कार्तिक मास में पढ़ने के लिए या फिर माला जाप कर रहे हैं, अगर आपके पास सुबह के समय टाइम नहीं है तो वो आप दिन में भी कर सकते हैं। शाम को तुलसा जी पर दीप जलाएं। सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी तुलसा जी पर दीप जला सकते हैं। तुलसा जी की आरती करें। शाम के समय तुलसा जी पर दीप जलाते समय दामोदर अष्टकम जरूर सुने। कार्तिक मास भगवान के दामोदर रूप को समर्पित है, इसीलिए इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो है दीपदान।
सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बहुत अधिक महत्व है। दीपदान का मतलब होता है दीप प्रज्वलित करना। तुलसा जी पे तो हम रोज दीप जलाते ही हैं। उसके अलावा आप मंदिर में, खुले आकाश में, विष्णु भगवान के निमित्त, पितरों के निमित्त, पीपल पर, शिवजी जी पर, विष्णु जी पर अपनी इच्छा से दीपदान का नियम ले सकते हैं। जो दीपदान आप खुले आकाश में करेंगे वो आपको ऐसी जगह पर करना है जहाँ से खुला आकाश दिखता हो, जैसे छत हो गई या खुला मैदान हो गया। ये वाला दीपदान आप बालकनी में नहीं करेंगे। अब आपको रोज कितनी बत्ती का दीपदान करना है ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। वैसे रोज एक ही बत्ती का दीपदान किया जा सकता है। स्पेशल डेज में इनकी काउंटिंग बढ़ जाती है। उसके बारे में मैं आपको आगे भी बताती रहूँगी। दीपदान के अलावा आप दान का नियम भी ले सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम या कोई ग्रंथ पढ़ने का या सुनने का, भूमि पर शयन करने का, भगवान का चरणामृत पीकर दिन की शुरुआत करने का, रोज़ तिलक धारण करने का, बड़ों को प्रणाम करने का, रोज़ मंदिर जाने का, मांस, मदिरा, प्याज, नॉनवेज इन सब का त्याग करने का, बैंगन, सारी दालें इन सब का त्याग, मौन रहकर भोजन करने का नियम, ज़मीन पर बैठकर भोजन करने का नियम, इस तरह का आप कोई भी नियम ले सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कोई भी नियम लेना है तो उसे तोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। जो भी लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं वो नियम ले रही हैं और जब वो डाउन हो जाती हैं तो ऐसे में वो अपना नियम छोड़ेंगी नहीं, वो अपना नियम किसी और से करवाएंगी। अगर आप बीच में ये नियम को छोड़ देते हैं तो वो नियम खंडित माना जाएगा। ऐसे ही कोई बीमारी है, दुख है, सुख है, क्योंकि इस महीने में बहुत फेस्टिवल्स भी होते हैं, शादियां भी होती हैं। तो अगर आपको कहीं जाना पड़ रहा है या किसी भी वजह से आपको लगता है आप नियम पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपको नियम टूटने नहीं देना है, अपना नियम किसी और से करवाना है। तो इसलिए नियम उसी हिसाब से लें। दीपदान से रिलेटेड एक बात और बताना चाहूँगी। जैसे हम हर रोज़ तुलसा जी पर अपने घर में दीप जलाते हैं तो वो भी दीपदान ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मिट्टी के दिए में दीप जलाकर वहाँ छोड़ देंगे तो वो ही दीपदान है। अगर आप रोज़ मेटल का, पीतल का, चांदी का या जो भी आपका दिया है उसमें भी डेली दीप जलाते हैं तो वो भी दीपदान ही माना जाता है। मिट्टी के दिए को आप रीयूज़ नहीं करेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न या क्वेश्चन हो अगर आपका तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो से आपको जानकारी मिलती है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ प्रेरणा मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और पता चलता है कि हम अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गोपाल सखी चैनल का लक्ष्य प्रभु के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना है, इसलिए वीडियो को शेयर करें। लास्ट में आपसे एक ही बात कहूँगी, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, इसलिए इस परम पुण्य मास को ऐसे ही मत जाने दीजिए। चाहे थोड़ा ही सही, ज़रूर कुछ कीजिएगा। और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। बैक टू बैक इस मास से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। राधे कृष्णा।